तो मुगल सेना में एक सैनिक थे लाल बेग, जिन्होंने एक हिंदू लड़की से विवाह किया था। उनका एक बेटा था साल बेग। एक बार साल बेग युद्ध में लड़ाई करते हुए बहुत ज्यादा घायल हो गए। तभी उनकी माता ने ये सुझाव दिया कि वो भगवान जगन्नाथ का नाम ले, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और वो जल्दी ठीक भी हो गए। फिर वो भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए पुरी की ओर प्रस्थान किए, लेकिन पुरी में उन्हें मंदिर के अंदर आने नहीं दिया गया। इसीलिए वो वृंदावन चले गए और वहां पर तन मन धन से कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और एक सच्चे भक्त बन गए। फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद वो भगवान से मिलने के लिए पुरी की ओर निकल पड़े। ये समय था रथ यात्रा का, जब भगवान मंदिर में नहीं रथों पर होते हैं। लेकिन रास्ते में जाते वक्त उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो इस बात से परेशान हो गए कि वो समय से पहुंच भी पाएंगे या नहीं। तभी उन्होंने भगवान जगन्नाथ से ये गुहार लगाई, जहाँ थे वहीं से गुहार लगाई कि हे प्रभु, आप प्लीज मेरे लिए प्रतीक्षा कीजिए, जब तक मैं पहुंच न जाऊं आप मत आगे बढ़िए। और ठीक उसी समय भगवान जगन्नाथ का रथ वहीं रुक गया, जहाँ था वहीं रुक गया। कितना भी कोशिश कर लो, आगे एक इंच भी नहीं हिला और तब तक नहीं हिला जब तक भक्त साल्वेग अपने भगवान के पास पहुंच नहीं गए। फिर उसी स्थान पर भक्त साल्वेग अपने प्रभु से मिले और फिर जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी समाधि भी उसी स्थान पर बनी। आज भी भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा के समय वहां पर थोड़े समय के लिए रुकता जरूर है। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो हम अपने चैनल में एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं, जहां पे हम रथ यात्रा के सारे रिचुअल्स को सरल भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला और दूसरा एपिसोड आ चुका है और ये है तीसरा और फाइनल एपिसोड। तो अभी तक हमने ये देखा है कि कैसे भगवान के रथों का निर्माण होता है, कैसे वो बीमार होते हैं स्नान यात्रा के बाद, फिर कैसे उनका गजानन वेश होता है, फिर कैसे उनका रथ यात्रा का प्रोसेस शुरू होता है, कैसे छेरा पौना होता है। और अभी तक हमने यहाँ तक देखा है कि तीनों भगवान का रथ गुंडीचा मंदिर के सामने पहुंच चुका है। अब हम इस एपिसोड में जानेंगे कि इसके आगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान होकर पहुंच चुके हैं श्री गुंडीचा मंदिर। लेकिन श्री गुंडीचा मंदिर ही क्यों? कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने तीनों भगवान की विग्रह यानी कि मूर्तियों को इसी स्थान पर बनवाया था। इसीलिए इस स्थान को भगवान के जन्म स्थान के रूप में भी लोग मानते हैं। इसीलिए साल में एक बार भगवान इस जगह को जरूर आते हैं। रथ यात्रा के 5 दिन बाद सेलिब्रेट होता है एक बहुत ही यूनिक फेस्टिवल, जिसका नाम है हेरा पंचमी। तो भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ श्री गुंडीचा मंदिर आते हैं रथ यात्रा के समय, लेकिन वो अपनी पत्नी माता लक्ष्मी को साथ लेके नहीं आते हैं। इसलिए माता लक्ष्मी थोड़ी रुष्ट हो जाती है। एक्चुअली वो बहुत दुखी हो जाती है कि उनको इतने समय तक अपने प्रभु से दूर रहना होगा। तो इसी दुख के कारण, इसी गुस्से के कारण वो निकल पड़ती श्री गुंडीचा मंदिर की ओर। और जब वो मंदिर पहुंचती है तब भगवान उनको ये आश्वासन देते हैं कि वो 3 दिनों के अंदर अंदर वापस अपने घर की ओर यानी कि जगन्नाथ मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी भी माता लक्ष्मी को मंदिर के अंदर आने नहीं देते हैं। इसीलिए जब वो वापस जा रही होती है तो उनके मन में थोड़ा रोष होता है, अभिमान होता है। इसीलिए जाते वक्त भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ को वो थोड़ा तोड़ देती हैं और सारथी को थोड़ा नुकसान पहुंचा देती हैं। ये वो अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए करती हैं। एक्चुअली सेवकों के 2 दल होते हैं, एक भगवान जगन्नाथ की तरफ से और एक माता लक्ष्मी की तरफ से। तो अपने प्रभु की तरफ से इन कार्यों को ये सेवक ही करते हैं। अब क्योंकि भगवान जगन्नाथ ने माता लक्ष्मी को यह आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही जगन्नाथ मंदिर लौटेंगे, तो इस चीज को अमल में लाने के लिए वो ये आदेश देते हैं कि तीनों रथों को दक्षिण की ओर मोड़कर यानी कि जगन्नाथ मंदिर की ओर फेस करते हुए रखा जाए। इस चीज को रथा दक्षिण मोड़ कहते हैं और इसे हेरा पंचमी के अगले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। रथ यात्रा के 9वें दिन मनाया जाता है नवमी संध्या दर्शन। ये अंतिम दर्शन होता है श्री गुंडीचा मंदिर में और ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्रथम बार भगवान भक्तों को दर्शन दिए थे। इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि इस दिन भगवान के दर्शन करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। इसलिए इस दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और ऐसा भी माना जाता है कि लंका नरेश चिरंजीवी विभीषण इस दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए वहां आते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 9 दिन बिताने के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान होकर वापस लौटती हैं अपने घर श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर। इस यात्रा को बाहुड़ा यात्रा यानी कि रिटर्न जर्नी कहते हैं। इस दिन भी वो सारे रिचुअल्स फॉलो होते हैं जो कि श्री गुंडीचा यात्रा के दिन हुआ था। जैसे कि भगवान को एक के बाद एक पहाड़ी विजय करते हुए रथों के ऊपर लाया जाता है, फिर पुरी के राजा आकर छेरा पौना करते हैं, फिर रथों को खींचा जाता है। तो इसका डिटेल जो भी प्रोसीजर्स है वो एपिसोड 2 में हमने बहुत ही विस्तार से बात किया था।
तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको जरूर से देखिए। तो भगवान जगन्नाथ ने माता लक्ष्मी को यह आश्वासन दिया था कि वो 3 दिनों के अंदर अंदर अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो वो वाकई में प्रस्थान कर रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए माता लक्ष्मी निकलती हैं अपनी पालकी में राजमहल की ओर और वहां पर जाकर रुक जाती हैं। उसी समय तीनों भगवान के रथ भी आगे आ रहे होते हैं। तो माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र के रथ तो श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का रथ वहीं रुक जाता है राजमहल के सामने। वहीं पर पुरी के महाराजा की उपस्थिति में माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ का भेंट होता है। इसी को लक्ष्मी नारायण भेंट कहते हैं। इस भेंट के बाद माता लक्ष्मी नंदीघोष रथ की प्रदक्षिणा करने के बाद अपने मंदिर की ओर वापस लौट जाती हैं। माता लक्ष्मी के लौट जाने के बाद भगवान जगन्नाथ के रथ को भी खींचकर सिंहद्वार तक लाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान सबके सामने सभी भक्तों के समक्ष स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित होते हैं। इस त्योहार को सुन्ना बेसो कहते हैं। सुन्ना का अर्थ होता है सोना और बेसो का मतलब होता है वेशभूषा यानी कि कॉस्ट्यूम। तो इस दिन भगवान 138 आभूषण और अलंकार से सुसज्जित होते हैं। साल में कुल 5 बार ऐसा होता है कि भगवान को सुन्ना बेसो कराया जाता है, लेकिन उनमें से 4 बार मंदिर के अंदर ही सेलिब्रेट होता है और ये एक ही बार होता है जब ये भक्तों के समक्ष मंदिर के बाहर सेलिब्रेट होता है। इसलिए इस दिन का इम्पोर्टेंस कुछ ज्यादा ही है। सुन्ना बेसो के अगले दिन भगवान को एक स्पेशल भोग चढ़ाया जाता है, उसका नाम है पौना। इसको एक ऐसे पात्र में रख के उनके सामने पेश किया जाता है जिसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि भगवान के अधरों तक पहुंचती है, इसलिए इसको अधर पौना भी कहते हैं। तो रथों के निर्माण, स्नान यात्रा, अणसर, गजानन वेश, नव यौवन दर्शन, नेत्र उत्सव, रथ यात्रा, हेरा पंचमी, रथ दक्षिण मोड़, लक्ष्मी नारायण भेट, बाहुड़ा यात्रा, सुन्ना बेसो, औधरापणा, इन सब के बाद फाइनली टाइम आ जाता है भगवान के अपने घर श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने का और इसी रिचुअल को कहते हैं नीलाद्रि विजय। तो माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र तो सिंह द्वार के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब जगन्नाथ भगवान के प्रवेश करने की बारी आती है तब माता लक्ष्मी के आदेशानुसार सिंह द्वार को बंद कर दिया जाता है। जगन्नाथ भगवान उस द्वार से अंदर नहीं जा पाते हैं, इसलिए वो दूसरे द्वार की तरफ जाते हैं, जय विजय द्वार। वहां पर भी माता लक्ष्मी के आदेशानुसार द्वार को बंद कर दिया जाता है और वहां पर भी भगवान अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसी समय माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ के बीच एक मीठी नोकझोंक होती है, कहा सुनी होती है, जिसको लोकल लैंग्वेज में वचनिका बोलते हैं। इसमें माता रुष्ट होती है और भगवान जगन्नाथ उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फाइनली भगवान उनसे यह अनुरोध करते हैं कि वो द्वार खोल दें ताकि वो उनको एक स्पेशल गिफ्ट दे सके, और वो स्पेशल गिफ्ट क्या होता है? रसगुल्ला। साल में बस यही एक दिन होता है जगन्नाथ मंदिर में जब प्रसाद के रूप में रसगुल्ला बनाया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ रसगुल्ला देकर माता लक्ष्मी के गुस्से को खत्म करते हैं। इसको माना भंजनो भी कहते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को फाइनली अंदर आने देती हैं और भगवान जगन्नाथ अपने रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं और नीलाद्रि विजय के साथ ही रथ यात्रा के सारे रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं, समाप्त होते हैं। तो इन 3 एपिसोड्स की सीरीज में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार एलैबोरेटली रथ यात्रा सेलिब्रेट होता है। इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, इतनी सारी स्टोरीज होती है। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला है और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन पा सके कि नेक्स्ट मैं ऐसे वीडियोस कब लेकर आती हूँ। तो फिर मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तब तक नमस्कार, जय जगन्नाथ।